हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो वैक्यूम डिलीवरी वाला क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में। इसीलिए जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैक्यूम डिलीवरी। ठीक है, बेसिकली हम ये देखते हैं कि वैक्यूम डिलीवरी होता क्या है। ठीक है, वैक्यूम डिलीवरी ऐसे जो है वेंटोस डिलीवरी भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ये एक टाइप का क्या होता है, एक असिस्टेड वेजाइनल डिलीवरी है जिसमें डॉक्टर एक स्पेशल सक्शन कप, जिसे वैक्यूम कप भी कहा जाता है, वैक्यूम कप को बेबी के हेड के ऊपर लगाता है। फिर जो है सक्शन मशीन के थ्रू जो है नेगेटिव प्रेशर बनाया जाता है। जब मतलब नेगेटिव प्रेशर बनाया जाता है कब, जब मदर का जो सर्वाइकल डायलिटेशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है और बेबी का हेड जो है मतलब ओपनिंग के वहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है, तब बेबी के हेड पर जो है सक्शन कप के थ्रू जो है प्रेशर लगाया जाता है और बेबी को मदर के वूम से क्या होता है, जेंटली बाहर निकालने में जो है इससे हेल्प ली जाती है। ठीक है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बताओ तो जब बेबी नॉर्मल डिलीवरी से बाहर आने में एक कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, मतलब बेबी नॉर्मल डिलीवरी चल रही है और वहाँ पे बेबी को बाहर आने में कुछ दिक्कत हो रहा है, तब डॉक्टर जो है वैक्यूम मशीन की हेल्प से जो है बेबी को जो है सेफली बाहर निकालने की कोशिश करता है। और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, वैक्यूम डिलीवरी या फिर वेंटस डिलीवरी भी इसे कहा जाता है। मतलब कि वैक्यूम को क्रिएट करके, मतलब नेगेटिव प्रेशर को क्रिएट करके जो है बेबी को मदर के वूम से बाहर निकाला जाता है बहुत जेंटली, इसे ही वैक्यूम डिलीवरी कहा जाता है। ठीक है, अभी करी क्यों जाती है हम ये देखते हैं कि इसे परफॉर्म किया क्यों जाता है। ठीक है, तो वैक्यूम डिलीवरी का जो मेन पर्पस होता है वो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी को सेफली कंप्लीट कराना होता है। ये तब की जाती है जब बेबी को जल्दी डिलीवर करना ज़रूरी है, क्योंकि मदर जो है मतलब ये उस कंडीशन में की जाती है जहाँ पे मदर जो है खुद से बेबी को जो है बाहर नहीं निकाल पाती, मतलब प्रेशर नहीं लगा पाती, पुश नहीं कर पाती, या फिर मतलब बच्चा जो है एग्जॉशन में जा रहा है, बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है, डिस्ट्रेस हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये डिलीवरी की जाती है। या फिर जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है उसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तब की जाती है। ठीक है, अब हम जो है डेफिनेशन से जो है इसको आगे की तरफ देखेंगे, डेफिनेशंस और मतलब सारी जो इंडिकेशंस वगैरह है सारी चीज़ों को हम जो है आगे देखते हैं। ठीक है, अब इतने में तो समझ में आ गया है कि जो वैक्यूम डिलीवरी होती है वो है क्या। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। वैक्यूम डिलीवरी या वेंटस डिलीवरी इट is assisted vaginal delivery in which a vacuum cup is attached to the fetal head and gentle traction is applied during uterine contraction to assist द बर्थ ऑफ बेबी। ठीक है, वैक्यूम डिलीवरी क्या है, वैक्यूम डिलीवरी या वेंटस डिलीवरी एक टाइप की असिस्टेड वेजाइनल डिलीवरी है जहाँ पर जो है वैक्यूम कप को फीटल हेड से अटैच करके जेंटल ट्रैक्शन देकर जो है बेबी को मदर के वोम से बाहर निकाला जाता है। मतलब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस जब मदर को हो रहे हैं उसी दौरान जो है नेगेटिव प्रेशर बेबी के हेड पर लगाया जाता है और बेबी को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके इंडिकेशन देखते हैं कि इसे किया क्यों जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला इंडिकेशन होता है इसका प्रोलोंग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, मतलब कि जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है अगर वो ज़्यादा देर की हो रही है तब इसे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, और किस कंडीशन में, एक तो मल्टीपैरस यानी कि जिसने ज़्यादा बच्चों को मतलब पहले बेबीज़ को जन्म दे दिया है, तो उस फीमेल के अंदर 1 घंटे से ज़्यादा की अगर सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर हो रही है तो उस फीमेल के अंदर जो है हम लोग वैक्यूम डिलीवरी वाला जो हमारा ऑप्शन है उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और नल्ली पैरस यानी कि जो फीमेल पहली बार बेबी को जन्म दे रही है तो उसके अंदर 2 घंटे से ज़्यादा अगर सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर हो रहा है तो वैक्यूम डिलीवरी जो है यूज़ की जाती है। ठीक है, मैटरनल एग्जॉर्शन और इनइफेक्टिव पुशिंग। ठीक है, मतलब कभी कभी जो है जो मदर होती है वो काफ़ी थक जाती है या फिर उसमें पुश करने का की पावर नहीं होती, मतलब पुश बिल्कुल भी नहीं कर पाती, तो ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर जो है वैक्यूम की हेल्प से बेबी को क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं। ठीक है, उसके बाद फीटल डिस्ट्रेस इन सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में अगर बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, बेबी को बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, तो इस कंडीशन को जो है इस कंडीशन के अंदर भी जो है वैक्यूम डिलीवरी की जाती है। ठीक है, मैटरनल डिसीज़ वेयर एक्सेसिव पुशिंग शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, अब अगर कोई मदर को कोई हार्ट डिसीज़ या फिर सीवियर हाइपरटेंशन जैसी कोई डिसीज़ है जहाँ पर मदर बच्चे को ज़्यादा पुश नहीं कर सकती, तो उस कंडीशन में भी जो है वैक्यूम डिलीवरी की जाती है। मतलब कि सक्शन वैक्यूम क्रिएट करके वैक्यूम के थ्रू जो है बेबी को बाहर निकालने के लिए यहाँ पर ट्राई किया जाता है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन
इंडिकेशन की कौन कौन से कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। तो सबसे पहला इसमें मेजर कॉन्ट्रा इंडिकेशन आता है सर्विक्स नॉट फुल्ली डायलेटेड। अगर सर्विक्स फीमेल का फुल्ली डायलेटेड नहीं है, मतलब 10 सेंटीमीटर का जो हमारा फुल डायलेटेशन होता है, और अगर सर्विक्स फुल डायलेट नहीं है तो हम किसी भी फीमेल के अंदर वैक्यूम डिलीवरी नहीं कर सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा जो है एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ठीक है। दूसरा आता है फीटल हेड नॉट एंगेज। और अगर फीटल हेड जो है अगर एंगेज नहीं हुआ है तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि वैक्यूम का जो प्रेशर है वो बेबी के हेड पर ही लगाया जाता है, ठीक है। बेबी के हेड के ऊपर ही लगाया जाता है, और अगर फीटल हेड अगर एंगेज नहीं हुआ है तो वैक्यूम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आता है सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन सीपीडी, यानी कि अगर बेबी का हेड जो है मदर के पेल्विस से बड़ा है और नॉर्मल पासेज से नहीं निकल सकता है तो वैक्यूम डिलीवरी नहीं करते। इस केस में क्या करते हैं, सीधे सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी परफॉर्म करी जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है फेस और ब्रीच प्रेजेंटेशन। फेस और ब्रीच प्रेजेंटेशन यानी कि अगर बेबी का हेड जो है फर्स्ट पोजीशन में नहीं रहता, जैसे कि फेस पोजीशन या फिर ब्रीच पोजीशन अगर है, मतलब फेस वेजाइनल ओपनिंग की तरफ है, या फिर जो है हम बेबी का मतलब जो हेड प्रॉपर अगर ओपनिंग की तरफ नहीं है, तो उस कंडीशन में भी जो है हमारी वैक्यूम डिलीवरी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, ठीक है। उसके बाद प्री टर्म बेबी के कंडीशन में भी नहीं होती है, मतलब कि 34 वीक का अगर या फिर उससे कम का अगर बेबी है तो भी नहीं होती, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि जो फीटस होता है उसका हेड काफ़ी सॉफ्ट होता है, और सॉफ्ट होने के कारण जो है इंटरनल हैमरेज भी कॉज हो सकता है। इसीलिए उस टाइम ड्यूरेशन से पहले जो है किसी भी बेबी के अंदर वैक्यूम डिलीवरी को परफॉर्म नहीं किया जाता है, ठीक है। फीटल ब्लीडिंग डिसऑर्डर, अगर बच्चे को कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर जैसे कि हीमोफीलिया है तो सक्शन लगाने से सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है, इसीलिए जो है वैक्यूम डिलीवरी इस कंडीशन में भी यूज़ नहीं की जाती, ठीक है। अब हमारे ये हो गए। अब हम देखेंगे वैक्यूम रूल्स की, वैक्यूम के क्या क्या रूल्स होते हैं, जैसे प्री रिक्विसाइट्स कहा जाता है, मतलब कि क्या क्या होना, क्या क्या चेक करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसमें क्या चेक किया जाता है, फुली डायलेटेड जो है सर्विक्स इसके अंदर चेक किया जाता है, ठीक है। फुली डायलेटेड सर्विक्स जो है इसके अंदर चेक किया जाता है, ठीक है। उसके बाद मेम्ब्रेन रप्चर हुई है कि नहीं ये चेक किया जाता है, ठीक है। फीटल हेड इंगेज्ड है या नहीं ये चेक किया जाता है, ठीक है। एग्जैक्ट फीटल पोजीशन क्या है इसे पहले जान लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है ब्लैडर एम्प्टीड, यानी कि मदर का जो ब्लैडर है वो पूरी तरीके से एम्प्टी होना चाहिए, ये चेक किया जाता है, ठीक है। नो सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन होना, मतलब किसी भी टाइप का कोई भी सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन नहीं होना चाहिए, और एम्प्टी मैटरनल ब्लैडर, मदर का जो ब्लैडर होता है वो एम्प्टी होना चाहिए। और अगर ये कंडीशंस जो है कंप्लीट नहीं होती तो क्या किया जाता है, वैक्यूम डिलीवरी जो है नहीं परफॉर्म की जाती, ओके। अब हम देखेंगे कि इसमें इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आता है वैक्यूम मशीन, जिसे कि सक्शन को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है ट्यूबिंग, जो कि कनेक्शन के लिए यूज़ की जाती है, जिससे कि प्रेशर जो है कब तक जा सके। और फिर आता है वैक्यूम कप। वैक्यूम कप जो है एक सॉफ्ट प्लास्टिक या फिर सिलिकॉन मटेरियल का एक कप होता है, जिसे यूज़ किया जाता है वैक्यूम को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। ये इस टाइप का मैं यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना रही हूँ ये हम लोगों को पता है, हमने क्योंकि ये देखा है, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर जो है हमें इसमें देखने के लिए मिलता है वैक्यूम कप में, ओके। आप लोगों ने अगर 3 इडियट मूवी देखी होगी तो 3 इडियट मूवी में जो आमिर खान डिलीवरी करता है तो वो जो है सक्शन कप के थ्रू ही डिलीवरी वहाँ पर की जाती है, ठीक है। अब हम इसका प्रोसीजर जो है एक्सप्लेन करेंगे कि इसकी प्रोसीजर की कैसे जाती है। तो सबसे पहले जो है हमारा नर्सिंग का रूल है कि कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करने के पहले क्या करना है, कंसेंट लेना है फैमिली का, कि भाई हम ये प्रोसीजर कर रहे हैं, ये प्रोसीजर आपकी फैमिली के लिए अच्छा है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि सबसे पहले फैमिली मेम्बर्स का कंसेंट लिया जाता है, ठीक है। उनको प्रोसीजर पूरा एक्सप्लेन किया जाता है, फिर कंसेंट लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है मदर को लिथोटॉमी पोजीशन में जो है लेटाया जाता है। मदर को मतलब लिथोटॉमी पोजीशन में तो पहले से ही मदर होती है, क्योंकि डिलीवरी के इसमें है तो ऑलरेडी वो लिथोटॉमी पोजीशन में रहती है, ठीक है। एम्प्टी द ब्लैडर को क्या किया जाता है, एम्प्टी करवाया जाता है, ठीक है। अप्लाई द वैक्यूम कप ऑन द फीटल हेड, ठीक है। बच्चे के हेड के ऊपर, मतलब बच्चे का जो हेड है वो हमारे जो सर्विक्स है, सर्विक्स के अंदर इंगेज हो गया है, तो वहाँ उस पे ऊपर जो है
फीटल हेड के ऊपर वैक्यूम कप को क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, ठीक है। और साथ में नेगेटिव प्रेशर जो है फिर क्या किया जाता है, ग्रेजुअली लगाया जाता है, मतलब धीरे धीरे नेगेटिव प्रेशर को लगाया जाता है, ठीक है। कितना लगाया जाता है नेगेटिव प्रेशर, 600 mmHg के लगभग में यहाँ पर जो है नेगेटिव प्रेशर लगाया जाता है, ठीक है। अप्लाई जेंटल ट्रैक्शन ड्यूरिंग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन वाइल द मदर पुशेस, यहाँ पर जो है जेंटल ट्रैक्शन लगाया जाता है। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन भी फीमेल को हो रही है, मदर भी पुश कर रही है, और बेबी के हेड को धीरे धीरे बाहर निकालने के लिए तो जो है ट्रैक्शंस लगाए जाते हैं, ठीक है। डिलीवर द बेबीज हेड एंड रिलीज द वैक्यूम, और फिर क्या किया जाता है, बेबी के हेड को जो है डिलीवर कर लिया जाता है, मतलब वैक्यूम के थ्रू भी प्रेशर लग रहा है, मदर भी पुश कर रही है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस भी हो रहे हैं, तो उसके थ्रू क्या होता है, बेबी का हेड जो है बाहर आ जाता है, और उसके बाद क्या किया जाता है, सक्शन को रिलीज़ कर दिया जाता है, और उसके बाद जो है कंप्लीट डिलीवरी बच्चे की करा ली जाती है, ठीक है। ये वाली हमारी हो गई प्रोसीजर। प्रोसीजर में एक चीज़ और याद रखनी है कि जो इसका मतलब ड्यूरेशन होता है वो सिर्फ हम लोग जो है 15 मिनट तक वैक्यूम जो है क्रिएट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, और 3 टाइम ही हम लोग कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, और प्रेशर इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। 600 mmHg से इसका जो प्रेशर है वो ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके एडवांटेज की क्या क्या एडवांटेज है, कि कौन कौन से हमें इससे फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहला आता है इसमें लेस मैटरनल ट्रॉमा देन फॉरसेप, मतलब फॉरसेप डिलीवरी से जो है इसमें काफ़ी लेस ट्रॉमा या फिर जो है ब्लड लॉस देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। ये बिना एनेस्थीसिया के यूज़ के भी परफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। फास्टर मैटरनल रिकवरी, इसमें मदर की जो रिकवरी है वो भी काफ़ी फास्ट होती है, ठीक है। इसमें जो ब्लड का लॉस है वो भी काफ़ी कम होता है, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कॉम्प्लिकेशन की कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला हम देखेंगे मैटरनल कॉम्प्लिकेशन। मैटरनल कॉम्प्लिकेशन यानी कि वेजाइनल और सर्वाइकल टीयर्स, ठीक है। वेजाइनल और सर्वाइकल टीयर्स यानी कि वेजाइना या फिर सर्विक्स वाले एरिया में कहीं पर भी कट आ सकता है, ठीक है। उसके बाद पेरिनियल इंजरी हो सकती है, पोस्टपार्टम हेमरेज जैसी कंडीशन यहाँ पर आ सकती है, ठीक है। फीटल कॉम्प्लिकेशन में जो है स्काल्प में स्वेलिंग, टेम्पररी स्वेलिंग आ सकती है, जो कि कुछ टाइम के बाद में ठीक हो जाती है, ठीक है। सेफेलोहेमाटोमा हो सकता है, हेड के नीचे ब्लड का कलेक्शन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद स्काल्प एब्रेजेंस यानी कि हेड की जो स्किन है उसके ऊपर चोट लग सकती है, ठीक है। रेयरली सब गैलियल हेमरेज यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। अब ये जो है ये काफ़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्या क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर परफॉर्म करनी होती है। तो सबसे पहले जो है कि सारे इक्विपमेंट्स को मदर को पहले प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। उसके बाद जो आता है हमारा मैटरनल वाइटल साइन चेक करना, फीटल हार्ट रेट जो है चेक करके करी जाती है इसमें, ठीक है। मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है, और साथ में जो है ऑब्स्टेट्रिशियन को डिलीवरी के टाइम पे और प्रोसीजर के टाइम पे फुल्ली असिस्ट कराना नर्सिंग का बहुत बड़ा काम है, ठीक है। ऑब्जर्व मदर एंड न्यू बॉर्न फॉर कॉम्प्लिकेशन आफ्टर डिलीवरी, और जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तो मदर और बच्चे दोनों को ऑब्जर्व करना होता है, ताकि कोई सीवियर कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, इसे जांचा जा सके, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट द प्रोसीजर एंड कंडीशन ऑफ मदर एंड बेबी, ठीक है। और उसके बाद क्या किया जाता है कि प्रोसीजर को डॉक्यूमेंट किया जाता है, और मदर और बेबी की कंडीशंस को जो है पूरी तरीके से चेक करके उनकी हेल्थ कंडीशन को भी जो है डॉक्यूमेंटेशन उनका कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर होता है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तो वैक्यूम डिलीवरी क्या है? वैक्यूम डिलीवरी यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करके ये जो है बेबी को जेंटली, बेबी के हेड पर जेंटली प्रेशर लगाकर बेबी के हेड के बाहर लाया जाता है। इसी कंडीशन को क्या कहा जाता है? वैक्यूम डिलीवरी कहा जाता है, ठीक है। इसमें आपको एक और बात याद रखनी है कि वैक्यूम डिलीवरी जो है सिजेरियन सेक्शन का अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। ये तब से की जा सकती है जब बेबी का हेड जो है इंगेज्ड हो गया है, मेम्ब्रेन रप्चर हो चुकी है, सर्विक्स फुल्ली डायलेट हो चुका है, तब उस कंडीशन में जो है वैक्यूम डिलीवरी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं पर होता है खत्म। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ, और अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो।